यहाँ से पहला पॉइंट बना के, यहाँ से पहला पॉइंट बना के इसी का आगे लिख लो, श्रीगुप्त स्टैब्लिश गुप्ता डायनेस्टी इन 275, इन 275 एडी। ठीक है, इन 275 एडी। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया। और अगर ये क्वेश्चन आए कि इसने ये जो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी, स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से इसने, पहले कह सकते हो कि वो जगह आपकी सेंटर था, मैं कैपिटल तो नहीं बोलूंगा लेकिन सेंटर था, फिर वहीं से डायनेस्टी आगे बढ़ी और वो जगह थी आपकी कौशाम्बी। ठीक है, वो जगह कौन सी थी आपकी? कौशाम्बी। कौशाम्बी आपकी जगह थी। अभी कौशाम्बी जो है, आज अगर हम देखें किस सिटी के पास है, इट इज नियर टू प्रयागराज। यहीं पे लिख लो, इट इज नियर टू प्रयागराज। ठीक है, तो वहां से इसने शुरुआत की। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि श्रीगुप्त स्टार्टेड द गुप्ता डायनेस्टी फ्रॉम कौशाम्बी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। या सिंगल लाइन में पूछ सकता है कि इन चारों में से किस जगह से श्रीगुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की, तो आपने लिख कर क्या है, कौशाम्बी की शुरुआत। ठीक है, मतलब कौशाम्बी से शुरुआत की आपकी। ठीक, घटोत्कच के बारे में इतना इतना कुछ है नहीं, ना ही कुछ इतने इतने कोई ऐसे इसने काम किए। अब सीधे हम लोग आते हैं किसमें, आपके चंद्रगुप्त सेकंड में आते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल दो चंद्रगुप्त सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए इसमें लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसके बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड adopted the title महाराजा धीराज, adopted the title महाराजा, ठीक है, महाराजा धीराज, adopted the title महाराजा धीराज। ये फैक्ट किस फॉर्म में क्वेश्चन किया आ सकता है कि बताओ गुप्ताज में सबसे पहले वो कौन सा किंग था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया? तो आपने टिक करना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, सेकंड पॉइंट इसके बारे में, ही मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। he made partly he made पाटलिपुत्र, made पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, पाटलिपुत्र को गुप्ता डायनेस्टी की क्या बनाया इसने, कैपिटल बनाया, मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद लिखिए थर्ड पॉइंट इसके बारे में जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, थर्ड पॉइंट लिखिए। इन इन 319 एडी, इन 319 एडी, कई बुक्स में पहले बता दूं कि 320 एडी भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम किताबों में 319 लिखा हुआ है, तो मैं वही डेट लेके चल रहा हूं। तो इसमें लिख लो इन 319 एडी ही स्टार्टेड गुप्त संवत, ही स्टार्टेड गुप्त संवत, संवत। ठीक है, स्टार्टेड गुप्त संवत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से किस गुप्ता किंग ने गुप्त संवत स्टार्ट किया? तो आपने टिक करना है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है वो गुप्त संवत स्टार्ट किया। ठीक है, ये ऐसे करके आपसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट की आपकी डेथ हो गई, और उसके बाद अगला जो आपका किंग बना वो बना क्या, समुद्रगुप्त। तो अगली हेडिंग डाल दो लेफ्ट हैंड साइड पे, समुद्रगुप्त। ठीक है, सर यानी कि जो गुप्ता पीरियड में सबसे पहले कैपिटल इसने बनाई, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। हाँ कह सकते हो कि उसने शुरुआत की, लेकिन कई किताबों में फिर कौशाम्बी को पहले माना गया है कि कौशाम्बी टेम्परेरी तौर पे कैपिटल थी, लेकिन जैसे जैसे आपका ये घटोत्कच आया, फिर चंद्रगुप्त तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया, तो उसने पाटलिपुत्र को एज अ परमानेंट कैपिटल के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, स्थायी राजधानी के तौर। तो अगर जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि गुप्ता पीरियड की पहली कैपिटल कहाँ थी, तो क्या लिखेंगे, हाँ, कौशाम्बी तब लिखेंगे कौशाम्बी, या नहीं नहीं तब कौशाम्बी अगर लिखे। ऑप्शन में या फिर नहीं जैसा। नहीं, पहली हाँ, कैपिटल नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी कैपिटल को इतना डिस्टर्ब नहीं किया, हमेशा से क्या रही आपकी पाटलिपुत्री इनकी कैपिटल है, तो उसमें मत जाओ अभी। ठीक है, ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधे पूछेंगे कि भाई गुप्तास की कैपिटल क्या थी। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस डायनेस्टी की किस शहर से आपकी हुई थी, तब आपने कौशाम्बी टिक कर दिया। ठीक, कौशाम्बी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, ये थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में लिखिए। लिखिए ही अडॉप्टेड फॉलोइंग टाइटल्स, और ये टाइटल्स में लिखा रहा हूं क्योंकि यही टाइटल दो क्वेश्चन पूछ लेगा, खत्म यहाँ से। थोड़े से टफ है टाइटल, लिखो पराक्रमक,
पहला लिखना पराक्रमक। पराक्रमक, ये पहला टाइटल इसका हो गया जो इसने अडॉप्ट किया था। और साफ सी बात है, हर टाइटल के पीछे क्या होती है, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और अपने मन से कोई टाइटल क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ज्यादातर टाइटल जो राजा महाराजा उस समय के, यानी कि प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के लेते थे, वो लेते थे जब कोई जंग जीत लिया करते थे, किसी को राजा को कह सकते हो कि डोमिनेंट, अपनी डोमिनेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर लिया करते थे, तभी ये टाइटल अडॉप्ट करते थे। ठीक है, तो हर के पीछे कहानी, हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। तो पराक्रम, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर लिखो लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी, लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र, ठीक है। लिच्छवी, लिच्छवी दौहित्र, कुछ इस तरीके से अगर लिख सकते हो तो लिख लो, लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र। फिर थर्ड टाइटल इसने क्या अडॉप्ट किया समुद्रगुप्त ने, सर्व राजा। सर्व, सर्व राजा, ठीक है, ये इसने अडॉप्ट किया, सर्व राजा। फिर फोर्थ आपका लिखो अप्रतिरथ। अप्रतिरथ, ठीक है, अप्रतिरथ। और फिर लिखो कृतांतु परशु। पांचवा जो उसने टाइटल ड्रॉप किया था, कृतांतु, कृतान, कृतांतु परशु। कोई ना कोई इसके पीछे हिस्ट्री या कहानी एक रही होगी, हमने उसमें नहीं जाना है। अब ये पांच टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में यही कोई नाम एक आपके सामने दे देंगे कि बताओ इन चारों में से आउट ऑफ दिस फोर किसको कृतांतु परशु कहते थे। या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकते हैं एग्जाम में, कि आपका एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, और उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 दिया, स्टेटमेंट नंबर 2 दिया, ठीक है, और कई बार स्टेटमेंट नंबर 3 भी दे देते हैं, और फिर नीचे आंसर कैसे आते हैं, 1 and 2, या 2 and 3, या ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का, क्यों रखा जाता है, कि इसमें स्टूडेंट की इन डेप्थ नॉलेज को चेक कर लेते हैं, या जो 4-5 फैक्ट्स हैं जो कि 4-5 क्वेश्चन में पूछे जा सकते थे, उसी 4-5 फैक्ट्स को, यानी 4-5 क्वेश्चन को क्लब करके एक क्वेश्चन बना देते थे, और 3 फैक्ट दे दिया, यानी कि 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन की जगह उन्होंने तीनों को क्लब करके एक क्वेश्चन में आपको दे दिया। ठीक है, तो ये चीज भी ये लोग करते हैं। खैर, तो ये आपके इनके क्या हो गए, आपके टाइटल हो गए, पांचवा टाइटल हो गए। एक और छठवां टाइटल लिख लो जो इसको दिया जाता है, लिखिए नेपोलियन ऑफ इंडिया। एक और छठवां टाइटल जो इसके लिए मिला है, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको देने का क्यों है, लिख देना ब्रैकेट में करके, या उसी के आगे लिख दो बाय स्मिथ, बाय हिस्टोरियन स्मिथ। यानी कि ये जो टाइटल था वो बाद में दिया गया बाय हिस्टोरियन स्मिथ। और क्यों दिया गया, क्योंकि समुद्रगुप्त ने, अगर हम देखें तो ये जो आप साम्राज्य देख रहे हो, ये लगभग लगभग समुद्रगुप्त के समय का माना जाता है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि पाकिस्तान, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का बॉर्डर छू रहा होगा। पूरा भारत जो है, पूरा भारत तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो इसके अंडर में आ चुका था। ठीक है, तो इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी जो स्मिथ है वो उन्होंने ये एक उपाधि दी है। ठीक है, और एक और छठवीं उपाधि लिखना, दिग्विजय। 5 हो गई थी हमारी, एक और लिख लो, दिग्विजय। दिग्विजय, ठीक है, दिग्विजय। और दिग्विजय जो है वो कहा जाता है कि सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय। फिर एक और लिख लो, जब लिख रहे हैं तो हीरो ऑफ 100 बैटल्स, एक ही जगह सब रहेंगे तो याद रहेगा आपको, हीरो, हीरो ऑफ 100, हीरो ऑफ 100 बैटल्स। ठीक है, हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ये टाइटल भी इसको दिया गया है। अब हीरो ऑफ 100 बैटल से ही आप समझ सकते हो कि अगर 100 लड़ाइयां कोई लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, तो एज यूजुअल है कि 100 में से काफी लड़ाइयां इसने जीती भी हैं, ज्यादातर कहते हैं 90-95 से ऊपर जीती हैं, या और ज्यादा जीती हैं, तो काफी एरिया